Hello everyone. The question is the speed of a boat in still water is 800% more than that of speed of stream. Okay. The time taken by boat to travel 2p plus 15 kilometer downstream is 50% more than time taken by boat to travel p plus 31 kilometer upstream. Find p percent of 500. बेसिकली हमें यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सबसे पहले हम इस वाली लाइन को डिकोड करते हैं. क्या बोल रहा है? The speed of boat in still water is 800% more than that of speed of stream. इसका मतलब क्या है कि अगर हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मतलब अच्छा पहले इससे पहले ही समझो. अगर आपको बोला जाता है 800% मोर देन, इसका मतलब होता है 90%, 900% अब हो गया. बेसिकली हमने 800 में 100% ऐड कर दिया. अगर आपको बोला जाता है 20% का इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स 120% हो गया. सिंपल सा ही है. ठीक है. यहाँ पे बोला 800% का इंक्रीज हो गया, इसका मतलब वो 900 हो गया. ठीक है. 900% हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने स्ट्रीम की स्पीड को ए माना है, तो जो स्टिल वाटर है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? दैट इज 9 हो जाएगी. ठीक है. एंड इसके बाद में हमें गिवन है द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 2p प्लस 15 डाउन स्ट्रीम इज 50%. अच्छा. ठीक. इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे अगेन 150% मोर देन मतलब 150% है. ठीक है. 150% टाइम इन डाउन स्ट्रीम इज 150% ऑफ टाइम इन अपस्ट्रीम. इसने ये बोला है. टाइम इन डाउन स्ट्रीम मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम का? 2p प्लस 15 है. स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम की? दैट इज 10 हो जाएगी. डाउन स्ट्रीम में हम एडिशन कर देते हैं. डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो ऐड होती है स्ट्रीम की और स्टिल वाटर की. सॉरी, स्ट्रीम की एंड स्टिल वाटर मीन्स बोथ ही. ठीक है. 150% इज 3/2 इंटू में अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है? p प्लस 31 है. अपॉन में इसका स्पीड कितना होगा अप स्ट्रीम का? दैट इज 8a होगा. क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंस अप स्ट्रीम में 9a माइनस ए होगा. 8a हो जाएगा. उसमें हम माइनस करते हैं अप स्ट्रीम में स्पीड को. ठीक है. अब यहाँ पे a से a कट हो जाएगा नीचे एंड 2 से 5 टाइम्स जाएगा. ओके. अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे 3/8 है तो 16p+15 होगा. राइट. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15p+31 हो जाएगा. ठीक है. 16p प्लस में 15 सिक्स कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 90 एंड 15 और 9 is 240 इज इक्वल्स टू में 15p प्लस में 15 1 45 46. इट विल बिकम p इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? 460 माइनस 240 दैट इज 522. ठीक है. कितना हो जाएगा? 225. पी हमें कितना मिल गया? 225. अगर पी की वैल्यू 225 है, हमें क्या बताना है? 225% ऑफ 500. 225% ऑफ 500 हमें बताना है. तो बेसिकली हम क्या करेंगे? 225 अपॉन में 100 इंटू में 500 कर देंगे. ठीक है. 100 ये दो जीरो से दो जीरो कट हो जाएंगे. वी विल गेट 225 इंटू में 5 दैट इज 25 5 से 125 एंड 1125. ठीक है. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1125. I hope you got the point here. Thank you.